आई नो दैट आप बहुत थक चुके हो इस पैंडेमिक की वजह से। जो आपकी शिफ्ट हुआ है स्टडीज में, जैसे आपको एक रेगुलर क्लास में जाके पढ़ने की आदत थी, वो अब आपको ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ रहा है, और वो इजी नहीं होता। एक शिफ्ट करना, एकदम अचानक से वो शिफ्ट आ जाना, वो इजी नहीं होता है। हम सबको पता है कि पैंडेमिक की वजह से क्लासेस ऑनलाइन हो गई है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम अपना उतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं दे पा रहे, उतना ज्यादा फोकस, हार्डवर्क नहीं दे पा रहे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना डिफिकल्ट है अकॉर्डिंग टू अस। एंड बिकॉज वो एक शिफ्ट आ गया है, तो हमें बहुत डिफिकल्टी हो रही है। एंड 10th क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हो रहा होगा, बिकॉज उनका बोर्ड एग्जाम्स है। एंड बोर्ड एग्जाम्स है तो और भी वो ज्यादा टेंशन में कि हम क्या करें, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे टाइम पे ही पैंडेमिक क्यों आया। आई नो आप लोगों के माइंड में ये थॉट्स आ रहे होंगे इस टाइम कि यार हमारे टाइम पे ये क्यों हुआ, हमारे टाइम पे पैंडेमिक क्यों आया, हमारा ही बोर्ड खराब होगा, इसकी वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हमारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहे, हमारा ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही। बट द मेन थिंग इज कि आपको कभी भी क्विट करने का नहीं सोचना। देयर वुड बी 1000 ऑफ रीजंस कि आप क्विट करना चाहोगे, बट दैट you have to find that one reason, your one why, कि why you want to do this, why you don't want to quit this। वो आपको एक strong why अपना ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या why है, वो क्या strong why है, आपको क्यों करना है, आपको क्यों इतना अच्छा परफॉर्म करना है, या क्यों आपको क्विट नहीं करना है। एट द एंड ऑफ द डे वाई आपको क्विट नहीं करना है, क्यों आपको एक कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। एंड मैं आपकी उस कंसिस्टेंसी में हेल्प करना चाहती हूँ, ताकि आप कंसिस्टेंट रहो, आप हार्ड वर्किंग रहो, आप फोकस्ड रहो, एंड आपका एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आ जाए। इवन दो क्लासेस ऑनलाइन हो चुकी है, इवन दो आपको ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही है, इवन दो आपका एक शिफ्ट हो गया है रेगुलर क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस में, स्टिल आपको क्विट नहीं करना है, आपको क्विट नहीं करना है, आपको एक नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है। एंड यहाँ पे एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, जब आप इस स्टोरी को सुन लोगे ना, मार्क माई वर्ड्स, जब आप इस स्टोरी को सुनोगे, आपके अंदर एक ऐसा मोटिवेशन आ जाएगा, आपके अंदर एक ऐसा वाई आ जाएगा कि यार मुझे क्विट नहीं करना है, नो मैटर वॉट, मुझे क्विट तो नहीं करना है, चाहे कितनी ही डिफिकल्टीज आए, चाहे कितने ही ऐसे सिचुएशंस आ जाए कि अब मुझे गिव अप करना है, जो होगा देखा जाएगा, छोड़ो यार 10th ही तो है, कोई बात नहीं, 1 साल का बोर्ड ही तो खराब होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फ्यूचर में मैटर नहीं करते। ऐसा एटीट्यूड आपका खत्म हो जाएगा, एंड आपके अंदर से एक मोटिवेशन, एक एंथुजियाज्म, एक नेवर गिव अप एटीट्यूड आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी एंड लेट्स बिगिन इट विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। प्लीज एकदम फोकस के साथ इस स्टोरी को सुनना। ये स्टोरी आपके माइंडसेट को, आपके मोटिवेशन लेवल को बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर देगा। So let's begin this story. So this is a story of Marwan Atapattu. He is a Sri Lankan cricketer. How his story began? आपको पता है कि क्रिकेट में क्या होता है कि पहले आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना पड़ता है, फिर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट या बड़े टूर्नामेंट्स खेलने का मौका मिलता है। सो मरवन अटापट्टू वाज डूइंग गुड इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जो कि लोअर क्लास क्रिकेट होता है, जिसके बाद आपका सिलेक्शन होता है तो आप बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल पाते हो। तो ही वॉज डूइंग वेरी गुड इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड ही गेट अ चांस टू प्ले एट इंटरनेशनल क्रिकेट। उन्हें चांस मिला कि वो एक इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल पाए, श्रीलंका की टीम को रिप्रेजेंट कर पाए एट इंटरनेशनल क्रिकेट। एंड सब लोग बहुत बोल रहे थे कि ही इज वेरी वेरी टैलेंटेड, इसकी वजह से श्रीलंका को बहुत फायदा होने वाला है, एंड बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव जो एटीट्यूड था वो मरवन अटापट्टू के टुवर्ड्स दिखाया गया। बट व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, उनकी दोनों ही इनिंग्स में उन्होंने 0 स्कोर किया। बिकॉज ऑफ दिस हिज टीम ड्रॉप्ड हिम, उन्हें निकाल दिया गया। एंड इसके बाद उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने गिव अप कर दिया? क्या उन्होंने कहा कि छोड़ो यार, शायद ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, या लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस, या व्हाटएवर? क्या उनके ये थॉट्स थे? नो,
आफ्टर 21 months ऑफ प्रिपरेशन, 21 महीने की कोर फोकस, हार्ड फोकस एंड प्रिपरेशन के बाद उन्होंने दोबारा से अपनी जर्नी यहीं से शुरू की कि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, वहां पर बहुत स्कोर्स बनाए, बहुत अच्छा खेला उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट। एंड बिकॉज 21 महीने की प्रिपरेशन के बाद उन्हें दोबारा चांस मिला इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का। फिर से क्या हुआ कि उनको फर्स्ट टेस्ट मैच खिलाया गया, जिसमें फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने 0 स्कोर किया एंड सेकंड इनिंग्स में 1 स्कोर किया, जिसकी वजह से उनकी टीम ने उन्हें ड्रॉप कर दिया। नाउ दिस वॉज द सेकेंड टाइम कि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। जैसा कि आपके साथ भी होता होगा कि शायद जब आप घर में अपना पढ़ाई करते होगे, आप अपने घर में टेस्ट देते होगे, या फिर आप अपने घर में से प्रैक्टिस करते होगे, याद करते होगे, आंसर्स लिखते होगे प्रैक्टिस के टाइम पे, लेट्स सपोज मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो, साइंस से क्वेश्चंस बना रहे हो, तो आपके अच्छे से हो रहे हैं, आपके सारे आंसर्स आ रहे हैं। बट जब आपका फाइनल मैच होता है, जैसे कि मारवन अटापट्टू का जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच था, जब आपका ऐसा टाइप का मैच होता है, जब आपका मेन एग्जाम होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, आपका परसेंटेज बहुत कम आ रहा है, तो उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना। आप खुद सोचो कि मारवन अटापट्टू ने 21 महीने की प्रिपरेशन के बाद दोबारा से अपना शुरू से शुरू किया कि उन्होंने फिर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, उन्होंने दोबारा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए उन्हें चांस मिला एंड फिर से उनका स्कोर नहीं बना और उन्हें टीम ने निकाल दिया। तो आपको भी इनसे कुछ सीखना है। जैसे जैसे मैं स्टोरी बता रही हूँ, आपको अपनी स्टोरी को इससे रिलेट करना है। ये नहीं कि आप बस स्टोरी सुन रहे हो, मोटिवेट हुए, 2 दिन किताबें खोली, उसके बाद भाई हमारे को नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा, किताबें बंद कर दी। नो, दिस शुड नॉट बी योर एटीट्यूड। आपको ये स्टोरी सुनते सुनते अपने आप को थोड़ा रिलेट करना है कि कैसे आपका भी नेवर गिव अप एटीट्यूड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर थे हम उनके दूसरे चांस पे, ये जो उन्हें सेकेंड चांस मिला था जब उन्हें टीम से फिर से निकाल दिया गया था, इवन आफ्टर गेटिंग अ सेकेंड चांस एट इंटरनेशनल क्रिकेट। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीम से निकलने के बाद ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिया। आफ्टर 17 months ऑफ प्रिपरेशन अगेन, 17 महीने की प्रिपरेशन, जहां पर उन्होंने दोबारा शुरू किया, मतलब उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, उसके बाद ही अगेन गेट अ चांस एट इंटरनेशनल क्रिकेट। दिस वाज हिज थर्ड चांस, उन्हें थर्ड चांस दिया गया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसके बाद उनका अगेन फर्स्ट टेस्ट मैच खिलाया गया उन्हें, जिसमें उनकी फर्स्ट इनिंग 0, सेकेंड इनिंग्स 0। उसके बाद वापस से इन्हें टीम से निकाल दिया गया क्योंकि वो अच्छा नहीं खेल रहे थे। अब आप खुद सोचो कि किसी पर्सन को इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 चांसेस ऑलरेडी मिल चुके, वो पर्सन इसके बाद भी गिव अप नहीं कर रहा। आप खुद सोचो, अगर आप इनकी सिचुएशन में होते, आप इनकी जगह होते, आप इनकी पोजीशन में होते, आप क्या करते? या फिर मैं अगर इनकी पोजीशन में होती तो मैं क्या करती? शायद मैं गिव अप कर चुकी होती, शायद आप गिव अप कर चुके होते, क्योंकि 21 मंथ्स, 17 मंथ्स बहुत टाइम होता है, बहुत ज्यादा टाइम होता है कि एक पर्सन अब गिव अप कर दे कि यार अब नहीं हो सकता हमसे, अब हमारे बस की नहीं है, अब हमें नहीं करना, ऐसा हो जाता है। बट इवन आफ्टर दैट they have done 3 years of preparation, starting from the scratch, doing the first class cricket. He scored very good in first class cricket and 4th chance at international cricket. And this time what happened? This time he scored 5,000 runs for Sri Lanka, 16 centuries, 6 double hundreds. He became the captain of Sri Lanka team after 6 years of failing. Yes, 6 years. And 6 years is a very long time. After 6 years he became the captain of Sri Lanka. इतने ज़्यादा failures के बाद भी इन्होंने give up नहीं किया है। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, नो ओवरनाइट सक्सेस। जो हम स्टोरी सुनते, जिन्हें हम कहते हैं यार ये तो ओवरनाइट सक्सेस है, इन्हें तो सक्सेस मिल गया, his story was not an overnight success. His story was a result of persistence, it was a result of consistency, it was a result of never give up attitude, and it was a result of his confidence in himself.
इतना लोगों ने, आप खुद सोचो कि इतने साल तक वो लगे हुए थे, बहुत लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया होगा कि यार अब तो छोड़ दे, तेरे बस की नहीं है, अब क्या करेगा, रहने दे, कुछ और देख ले। बहुत लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया होगा, बट ही वॉज कॉन्फिडेंट, ही न्यू कि वो कर सकते हैं। उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को, अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस बनाए रखा, एंड नाउ ही इज अ क्रिकेट कोच। तो आप खुद सोचो कि कोई भी सक्सेस ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता। एक सक्सेस के लिए परसिस्टेंस जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, एंड सबसे ज्यादा जरूरी है नेवर गिव अप एटीट्यूड। इवन दो आप पढ़ रहे होगे तो आप अच्छे से कर रहे होगे, आपके क्वेश्चंस भी बन रहे होंगे, बट एग्जाम टाइम में आपका नहीं हो पा रहा, तो आपको अपना प्लान चेंज करने की जरूरत है। रादर देन थिंकिंग कि यार खत्म करो, हमें करना ही नहीं है, अब हमें क्विट करना है, जैसा होगा देखा जाएगा, एक बोर्ड खराब होगा, लेट इट बी, ये एटीट्यूड आपका नहीं होना चाहिए। आपका एटीट्यूड होना चाहिए नेवर गिव अप एटीट्यूड। नया प्लान बनाओ, स्क्रैच से शुरू करो, सारा सिलेबस दोबारा करो, जितने मॉक्स हो सके दो, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है करो, अपने सारे एग्जाम्स, जितने भी आपके पेपर हुए, जितने भी प्री बोर्ड्स हुए, उन सबको एनालाइज करो, देखो आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, अपना प्लान बनाओ। एक प्लान होना बहुत बहुत जरूरी है। डू नॉट हैव अ एटीट्यूड कि हमें नहीं करना है, रादर हैव अ एटीट्यूड कि हमें करना है। हमारा एक नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। और अगर ये एटीट्यूड, ये सिर्फ 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये एटीट्यूड आपने आज बिल्ड कर लिया ना, तो ये आपको पूरी लाइफ टाइम हेल्प करेगा, नॉट इन जस्ट योर करियर बट इन योर लाइफ। तो ये एटीट्यूड आपको बनाना है। मारवन अटापट्टू की स्टोरी से आपको ये सीखना है कि हमारे अंदर परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, नेवर गिव अप एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। इवन तो आपको बाहर से चाहे कितने ही डिस्ट्रैक्शंस मिल रहे हो, बाहर से चाहे आपको कितनी ही नेगेटिविटी मिल रही हो, आपको अपने अंदर इन 4 चीजों की कमी कभी भी नहीं रखनी है। एंड बी कंसिस्टेंट एंड डोंट गिव अप, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यू विल डेफिनेटली मेक इट। तो एक प्लान बनाइए, एकदम स्क्रैच से शुरू कीजिए, अपने जितने भी पेपर्स अब तक हुए सबको एनालाइज करिए, अपनी मिस्टेक्स ढूंढिए, क्या प्रॉब्लम आई है, कहाँ आप स्कोर नहीं कर पा रहे, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या आप एग्जाम में जाके पैनिक हो जाते हो, एग्जैक्टली दिक्कत क्या आ रही है, फाइंड आउट करो क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। इसे फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्लीज हैव अ एटीट्यूड दैट आई वोंट गिव अप नो मैटर वॉट। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।